लोगों में क्या चर्चाएं होती हैं, कौन बनने वाला है यहाँ से सांसद? अब सांसद तो यहाँ से क्लियर नहीं है अभी, मगर हवा किसकी है? हवा किसकी है? यहाँ की हवा तो अभी कुछ नहीं कह सकते, मगर केंद्र में तो मोदी रहेगा, ये तो फाइनल है। और यहाँ से यहाँ की तो अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी क्या यहाँ से किसको सांसद बना रहे हैं? बोलिए। हम हाँ आप। अरे मैं तो भाई डिम्पल को देता हूँ वोट जी। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अब प्रधानमंत्री तो भाई मोदी बनेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे और सांसद यहाँ से डिम्पल रहेंगे। सपा सरकार जब आएगी तो सपा सरकार के शासन में खुद ही पता चल जाए, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। हाँ, क्या होने वाला है? सपा सरकार अगर आती है तो क्या हो सकता है? अब सपा सरकार तो खैर मुश्किल बनेगी। हाँ, क्योंकि गुंडागर्दी हमने लोगों से चर्चा की है और लोग आम आदमी भी बताते हैं, काफ़ी लोगों ने चर्चा की गरीब आदमियों से। हर व्यक्ति ये कहता है कि हमें कम से कम सुकून की नींद तो कम से कम आती है, शाम को 2 वक्त की रोटी खा करके चैन से सो तो जाते हैं। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है मैनपुरी में। मैनपुरी ये वही सीट है जहाँ से नेताजी कभी सांसद रहते थे। नेताजी के बाद उनकी बहू सांसद रही डिम्पल यादव। और ये लोकसभा चुनाव की चर्चाएं, आज यहाँ का सर्वे होगा, यहाँ के लोगों से जानेंगे कि लोकसभा चुनाव में यहाँ के लोग किसका चयन कर रहे हैं, सांसद किसे बना रहे हैं और प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे। यहाँ पे रोड पे हर व्यक्ति से हम जानने का प्रयास करेंगे, भैया यहाँ किसकी सरकार बनाएंगे आप लोग? बनाओ भैया। किसकी सरकार बनाएंगे? मोदी जी की। मोदी जी की। जी सर। सांसद कौन होगा? सांसद तब आने वाला समय बताएगा कौन प्रत्याशी होगा। बीजेपी ने तो कैंडिडेट अभी क्लियर नहीं किया, बसपा ने किया नहीं, सपा की डिम्पल जी हो गई हैं। दशकों बीत गए, यहाँ कमल नहीं खिला। कमल नहीं खिला, वो चीज़ समय है, लेकिन अब समय आने वाला है। मोदी जी का काम ठीक है, प्रत्याशी कौन आता है प्रत्याशी पर डिपेंड है भाई। डिम्पल यादव का क्या होगा? अब प्रत्याशी आने मानना पड़ेगा, प्रत्याशी कौन आता है, स्थानीय आ रहा है, बाहर से आ रहा है, वो तो समय ही बताएगा भाई। भैया क्या कहेंगे, सांसद किसे बना रहे हैं? डिम्पल यादव बनेंगे। डिम्पल यादव। भैया कह रहे हैं बीजेपी यहाँ सरकार बना रही है। और भैया जाने भैया कुछ बस प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? अब प्रधानमंत्री समय बताइए। कौन सा चेहरा है जिसे आप प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? कौन सा वो चेहरा? अब प्रधानमंत्री अब देखो समय बताइए को बने। भैया क्या कहेंगे? क्या कहें बता। सांसद किसे बना रहे हैं, किसे चुनेंगे? वो तो वक्त बताएगा। चलो वक्त बताएगा। चलिए, वक्त का इंतजार किया जाएगा। कैंडिडेट का इंतजार कर रहे हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, सांसद किसे बनाएंगे? अभी तो यहाँ तो डिम्पल यादव ही जीते हैं। डिम्पल यादव जीत रहे हैं। वो तो जीत ही रही है, यहाँ से तो सीट निकलेगी नहीं, कोई भी आ जाए। बीजेपी कहती है उत्तर प्रदेश में 80 पार है। वो बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, 400 पार है। वो तो सभी नेता बोलते हैं अपनी अपने। अभी आगे चुनाव है, चुनाव के बाद पता चलेगा कौन कहाँ से कितनी सीटें निकाल रहा है। मोदी की तो गई सरकार है, अभी सबने किसे देखना चाहेंगे? पीएम अभी देखते हैं कौन बनेगा, लेकिन अखिलेश यादव बने तो अच्छी बात है। अखिलेश यादव। और क्या, गठबंधन से अखिलेश यादव। गठबंधन से हम तो सोच रहे हैं निर्विरोध बनाने के लिए। कितनी सीटें आ जाएंगी उत्तर प्रदेश में? अब वो तो अभी चुनाव है, चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी तो अखिलेश क्या लग रहा है? 80 बोल रहे हैं। गया 80 वो भी बोल रहे हैं, 80 ये भी बोल रहे हैं। हाँ, अभी वही आंकड़ा है, अभी वो आने के बाद ही पता चलेगा कितनी सीटें आएंगी। वो तो चुनाव है भाई, सभी लड़ते मैदान में, जीतता तो एक ही है। चलिए, यहाँ पे और लोगों की राय जानेंगे। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? मोहनपाल जी। क्या कहेंगे, किसकी सरकार बना रहे हैं? अब सरकार तो देखो समय के आधार पे पता चलेगा कि समय किसकी सरकार बनेगी। जैसे सरकार तो जो है ऊपर तो मोदी जी की रहेगी। हवा किसकी लग रही है? हवा तो मोदी की है, ऊपर तो मोदी की है। अब यहाँ की देखो भाई, जनता यहाँ किसको चुने। वैसे घर तो यहाँ जो है डिम्पल जी का है, जो मुलायम सिंह दद्दा का है घर है, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं जनता देखो क्या रुख जाती है, क्योंकि जनता का रुख तो वैसे डिम्पल की तरफ ज़्यादा है यहाँ। अब की बार मैनपुरी की जनता सांसद किसे बनाएगी? तो बता तो रहे हैं, अब ये जनता के ऊपर है। अब जनता देखो किसको वोट देगी, किसको चुनाव बनाएगी। आप किसे देखना चाहेंगे सांसद के रूप में? अब वो तो हम समय के अनुसार बनाएंगे कि क्योंकि हम भी तो गरीब आदमी, हम वही किस को कहेंगे, क्योंकि हमें तो कोई अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि गांव के अंदर मैंने देखा है, कुरावली के पास बेलाहार गांव है, और उसमें हमने देख रहे हैं कम से कम सपा के सरकार के शासन में भी और बीजेपी के शासन में भी। लेकिन बीजेपी के शासन में सिर्फ एक चीज़ बढ़िया है कि जो है गुंडागर्दी नहीं है, जो आम आदमी को जो है सुबह शाम की रोटी खा करके आराम से सो जाता है।
अगर बीजेपी बड़ा दावा करती है कि जीरो टॉलरेंस, गुंडागर्दी खत्म हो गई है जमीन से, तो क्या ये सही है? इस बात को तो नहीं मानेंगे। ज़मीन से तो अभी गुंडागर्दी ख़त्म नहीं हुई है। सपा सरकार जब आएगी तो सपा सरकार के शासन में खुद ही पता चल जाए, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। हाँ, क्या होने वाला है? सपा सरकार अगर आती है तो क्या हो सकता है? अब सपा सरकार तो खैर मुश्किल बनेगी। हाँ, क्योंकि गुंडागर्दी हमने लोगों से चर्चा की है और लोग आम आदमी भी बताते हैं, काफ़ी लोगों ने चर्चा की गरीब आदमियों से। हर व्यक्ति ये कहता है कि हमें कम से कम सुकून की नींद तो कम से कम आती है, शाम को 2 वक्त की रोटी खा करके चैन से सो तो जाते हैं। 5 किलो राशन का असर है? 5 किलो राशन तो खैर ये लोग कहते, बीजेपी वाले कहते हैं कि 5 किलो राशन, 5 किलो राशन तो क्या होता है? अगर अब आपने कह दिया कि फ्री दे देंगे तो महीने में कम से कम 2 बार तो राशन मिलना चाहिए गरीब आदमी को। भले ही से पैसे से मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 बार का राशन मिले तो उससे कुछ आगे कुछ गुजारा होता गरीब आदमी का। क्योंकि आलू देख रहे हैं, आलू 20 रुपया किलो फुटकर में बिक रहा है और दाल जो है 150 रुपया किलो फुटकर में बिक रही है। अब गरीब आदमी बताइए 150 रुपया 200 रुपया किलो, क्योंकि 300 रुपये कुल बेचारे को मजदूरी मिलती है। और उसके बाद में बीमारी भी, हारी परेशानी भी है, रिश्तेदारी में आना जाना, खाना पीना सारा कुछ है। और गरीब आदमी के पास रहने के लिए भी बेचारा परेशान हो जाता है। हम कुराली के पास बेलाहार जो गांव है उसके अंदर हमने देखा है कि जो है एक मकान, करीब 2 मकान ऐसे हैं जो कि अभी तक न सपा सरकार में अभी तक बन पाए हैं और ना ही बीजेपी की सरकार में। एप्लीकेशन भी दी, डीएम साहब के यहाँ भी एक एप्लीकेशन दी थी और उनके शासन में भी अभी तक कच्चा मकान पड़ा हुआ है। क्योंकि हमको भी ऐसा लगता है, हम जाते हैं कभी कभार, कि कब ये मकान गिर जाएगा। और ये जैसे मकान अगर गिर जाएगा तो हो सकता है कि कभी भी उनके बीवी बच्चे भी ख़त्म हो सकते हैं। और मीडिया से भी मैंने 1-2 बार कहा इन भाइयों से, तो उन्होंने कहा, एक बार दिखाया था और उसके बाद में अभी तक ना तो मीडिया ने कुछ किया। और हमने डीएम साहब के यहाँ भी हमने एक एप्लीकेशन दी और प्रधान जी से भी कहा। पहले भी बलबीर सिंह प्रधान जी थे यादव, उनसे भी मेरा अनुरोध, काफ़ी अनुरोध किया। हमने गरीब आदमियों को ये जो है करीबन 20 साल वो प्रधान रहे हैं, उनसे भी अनुरोध किया। उन्होंने कह दिया हाँ दिलवाएंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं दिलवाया। चलिए फिलहाल बताइए, सांसद किसे बनाएंगे और प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, पक्का। हाँ। उनको कोई हिलाने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है वो देश जानता है। हाँ। सांसद कौन होगा मैनपुरी से? देखिए, अब सांसद तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये जनता बताएगी। वैसे तो रुख जो है एक वो गढ़ मुलायम सिंह का है, तो अब उनके आधार से तो खैर डिम्पल जी को सांसद बनना चाहिए। अब आगे के चल कर के देखो हमारे को बताएगी, क्योंकि कौन जैसी सरकार है तो उसके हिसाब से जो भी चलेगा। क्योंकि योगी जैसे कि मुलायम सिंह ने बहुत अच्छा किया है, रोड भी मुलायम सिंह के हाथ के बनाए हुए हैं और लोहिया पार्क भी बनाया हुआ। अब जो है जेबी सिंह ने जो मूर्ति बनाई है, जेबी सिंह मंत्री जी ने मूर्ति बनाई है और सुंदरीकरण कर रहे हैं। अब देखो जनता के ऊपर है, अब जनता देखो क्या राय देती है। लेकिन जेबी सिंह से भी और जिसकी भी जो भी सरकार बन जाए, योगी जी से भी हमारा ये कहना है कि गरीब आवास जो है गरीब लोगों को ही मिलना चाहिए, ना कि पैसे वालों को मिले। पैसे वालों को मिलना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए ई रिक्शा भाई साहब चलाते हैं। आइए आइए, उठिए बैठिए। आप सैकड़ों लोगों को प्रतिदिन उनके घर पहुंचाते हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आपकी जिम्मेदारी है। हमारी कोई जिम्मेवारी ना। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका बताइए। और कसना है यार, हमारा संग कसना हो, हम बहुत परेशान आदमी, तुम दूर जाओ। आप परेशानी आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? कम से कम सैकड़ों लोगों को आप घर पहुंचाते हैं इस ई रिक्शा से। लोग बैठते हैं, चर्चाएं होती होंगी मैनपुरी में क्या होने वाला है, कौन बनेगा अगला सांसद। ना हम ना सुनते ही ना, हम तो खाली से आगे देखते हैं, हम देखते ही नहीं। कान कहाँ रहता है आपका? कान आगे, कान भी आगे रहती है और कान भी आगे रहता है। चलिए, और यहाँ पे भाई लोग हैं, आइए आइए, इधर आइए। आप यहाँ क्या करते हैं? हम भी जो रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं, सैकड़ों लोगों को घर पहुँचाते हैं। लोगों में क्या चर्चाएं होती है, कौन बनने वाला है यहाँ से सांसद? अब सांसद तो यहाँ से क्लियर नहीं है अभी, मगर हवा किसकी है? हवा किसकी है? यहाँ की हवा तो अभी कुछ नहीं कह सकते, मगर केंद्र में तो मोदी रहेगा, ये तो फाइनल है। और यहाँ से यहाँ की तो अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी कुछ नहीं कह सकते। ये गरीब आदमी है, गरीब आदमी किसी को कुछ नहीं बता सकते। वो तो समय पे गरीबों की राय जाने नहीं, गरीबों की राय जाने, वो तो समय वक्त बताएगा कि किसकी तरफ वोट जाएगा। वक्त बताएगा। क्या कहेंगे चाचा, यहाँ से किसको सांसद बना रहे हैं? बोलिए। हम? हाँ आप। अरे मैं तो भाई डिम्पल को देता हूँ वोट। जी। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा?
अब प्रधानमंत्री तो भाई मोदी बनेंगे। हैं प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे और सांसद यहाँ से डिम्पल रहेंगे, हाँ, सीटें कम हो जाएंगी। चलो कुछ भी सही। 80 का 80 दावा करते हैं, कहते हैं 400 पार, ऐसे में एक सीट कम कर दे रहे हैं। चलो ठीक है, चलेने दो भैया, हैं? चलो। चलिए चाचा जी क्या कहेंगे, कौन बन रहा है आज सांसद? सांसद यहाँ कोई दूसरी पार्टी को है, खबर डिम्पल है, दूसरी पार्टी कोई आई नहीं भाई। कोई है या नहीं है? कहाँ आई भाई? प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री तो मोदी हैं। प्रधानमंत्री मोदी होंगे। ये मैनपुरी की हालत है। मैनपुरी से जब सांसद और प्रधानमंत्री की चर्चाएं होती हैं तो लोग कहते हैं कि सांसद डिम्पल यादव होंगी। ज़्यादा लोगों का जनमत जो है डिम्पल यादव के पक्ष में, और लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।